Today's lecture is on circular flow of economy. In the previous video lecture, we understood what is macroeconomics, what are the scopes and importance of macroeconomics. Now in this lecture and in the upcoming lectures, we are going to understand major concepts of macroeconomics. So in this lecture, very important concept of macroeconomics we are going to discuss, that is circular flow of economy. सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा इनकम जनरेटिंग साइकिल है जो स्टार्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? दैट इज ऑल आर लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसमें ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फाइनली ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये इनकम का कंजम्पशन किया जाता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेनली बीन प्रोड्यूस्ड बाय द हाउसहोल्ड्स. So what is circular flow of economy? We are going to learn in this lecture. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोरियम एकेडमी. अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए है, और अगर आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए गए लिंक पर क्लिक कीजिए. मेरे इस लेक्चर को लास्ट तक ये देखते रहिए, बिकॉज लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी एज पर ऑनलाइन एमबीए एग्जामिनेशन पैटर्न. सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो के मेनली 3 फेज होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी बोलते हैं. उसके बाद आता है इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम फेज के बाद आता है एक्सपेंडिचर फेज, दैट इज द थर्ड फेज, दैट इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर फेज, और अगेन इस एक्सपेंडिचर फेज के बाद आता है प्रोडक्शन फेज. तो लेट अस क्विकली सी कि ये कैसे जो फेजेस है एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. लेट अस क्विकली टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. एक कोई एक्स कंपनी है और उस कंपनी में ब्रेड मैन्युफैक्चर किया जाता है. ठीक है, ये कंपनी एक्स कंपनी है जिसके अंदर ब्रेड का प्रोडक्शन किया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस ब्रेड दे यूज फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है. कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल. इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिस ब्रेड, इस कंपनी ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया है, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ओके, जब ये ब्रेड प्रोड्यूस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसको इस कंपनी ने मार्केट में सेल आउट कर दिया, और जो भी पैसे जनरेट हुए हैं ब्रेड को सेल आउट करने से, वो आता है हमारे फर्स्ट फेज में, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम. मतलब जो एक्स कंपनी है इसके पास उसकी इनकम जो है वो जनरेट हो गई है. अभी पूरी इनकम अपने पास तो नहीं रखेगा, उसने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया था ये ब्रेड बनाने में, ऑब्वियसली अपनी इनकम को वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, लैंड को वो दे देगा रेंट, लेबर्स को उनके वेजेस और सैलरीज दे देगा, और कैपिटल को उसके जो इंटरेस्ट थे उसने वो दे दिया. तो इस तरीके से उसने क्या किया, जो भी इनकम जनरेट हुई थी उस इनकम को इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसने डिवाइड कर दिया. तो डिवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. मतलब अब हम जनरेशन ऑफ इनकम फेज से अब हम आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज. ठीक है, इसे इनकम फेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने जब अपना फैक्टर सर्विसेज रेंडर किया तो उसके बदले में उनकी इनकम जनरेट हुई है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इनकम फेज. हम मान लेते हैं ये जो लेबर है इसने अपना डिमांड फुलफिल करने के लिए, मान लेते हैं इसका डिमांड ब्रेड है, इसने अपने इस ब्रेड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने जो इनकम जनरेट किया था, वेजेस जो उसने अर्न किया था या सैलरीज जो उसने अर्न किया था, उसको इनकम को उसने क्या किया, स्पेंड किया इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ब्रेड. तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे जो
स्पेंडिंग पार्ट आता है वो हमको एक्सपेंडिचर फेज बताता है कि जो वेजेस और सैलरी स्पेंड की गई है इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज बैक फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो ये एक्सपेंडिचर फेज, ये मनी जो यहाँ पे स्पेंड किया गया था, ठीक है, अगेन ये मनी क्या हो रही है, बैक टू कंपनी के पास जा रही है, ये एक्स कंपनी के पास अगेन ये पैसे जो है, ये इनकम जो है जा रही है, और जिसकी वजह से अगेन इस कंपनी के पास कुछ पैसे आ जाते हैं जिसको वो री इन्वेस्ट करती है और अपने इंटायर प्रोसेस को वापस से शुरू करती है। अगेन इट लीड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड disposition of income. This is how mainly the circular flow of economy keeps on going according to the three phase of circular flow. Now in order to understand the circular flow, ये दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हमको समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली फ्लो क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। ना क्विकली यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्लो क्या है और स्टॉक क्या। ये वर्ड जो है स्टॉक, स्टॉक से समझ में आता है कोई भी चीज़ जो थमी भी होती है, ठहरी भी होती है, ठीक है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, राइट। इसलिए जो नेचर ऑफ स्टॉक होता है वो हमेशा स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे रुका हुआ है, एक जगह पे थमा हुआ है, ठीक है। वेरएज़ फ्लो, जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ का फ्लो हो रहा है, मतलब वो डायनेमिक कंसेप्ट है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर चीज़ का फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये स्टैटिक, एक जगह पे थमा हुआ प्रोसेस है। नाउ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, जब हम कमोडिटी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना स्टॉक है, लाइक गोडाउन में आपके पास कितना स्टॉक है टिल दिस डेट, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब तक के कितना स्टॉक है, ठीक है। वेयर फ्लो ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे दिन में या पूरे महीने में या पूरे साल में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना फ्लो हुआ है, ये हम लोगों को फ्लो कंसेप्ट में मिलता है। नाउ स्टॉक हैज टाइम, नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, वेरएज फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पूरे दिन में या पूरे महीने में या पूरे साल में आपने कितना कमोडिटी का सेल किया है या कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है, दिस कम्स अंडर फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोनों के और क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब अगर हम लोग वाटर इन अ टैंक की बात करेंगे तो अब तक के, आज के दिन तक के कितना वाटर है टैंक में, इसका मतलब होता है कि ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। नेशनल वेल्थ या वेल्थ ले लेंगे, वेल्थ होती है जो भी आपका वेल्थ है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो एक जगह पे थमी हुई है, एक जगह पे रुकी हुई है, वो आपके वेल्थ के बारे में बता रही है। तो दैट इज़ वाई ये जो चीज़ है वो एक जगह पे रुकी हुई है, वेल्थ जो है वो एक जगह पे थमा हुआ रहता है, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर स्टॉक कंसेप्ट। बैंक बैलेंस जो है, आपका बैंक में बैलेंस जो है वो कितना है अब तक के, इट इज़ द स्टॉक, है ना। वो एक स्टॉक के बारे में आपको बता रहा है कि आपके पास कितना मनी स्टॉक में। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो देख लेते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे है, वाटर फ्लो इन द स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम में वाटर, देखो यहाँ पे टैंक में वाटर है बट यहाँ पे स्ट्रीम में वाटर एक जगह थमा नहीं होता है। स्ट्रीम में वाटर क्या होता है, फ्लो में जाता रहता है, बहता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। इनकम जो रहती है वो आती रहती है, जाती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है, तो इसका जो नेचर होगा वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट में आता है। यहाँ पे वेल्थ मैंने क्या किया, वेल्थ जो है आपके पास थमा होता है, आपके पास रुका होता है, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है वो, तो इट कम्स अंडर स्टॉक एंड दिस कम्स अंडर फ्लो। देन लोन इंस्टॉलमेंट, कि पूरे साल में अब तक के आपने कितना इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन को पे कर चुके हो, तो दैट कम्स अंडर फ्लो कॉन्सेप्ट। सर्किल फ्लो क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग दो और कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। पहले हम लोग रियल फ्लो को समझ लेते हैं। रियल फ्लो है क्या, जिसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज मिल रही है हाउस होल्ड से फर्म को, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स, मतलब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती है
तो उसका जो सेल होता है, उसका जो सेलिंग पार्ट होता है, अगेन फर्म किसको करता है? हाउस होल्ड्स को। तो ये एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कुलर फ्लो है, जहाँ पे हाउस होल्ड से हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं। और ये जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे मान लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करते हैं फर्म को, तो फर्म को क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन मिलता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज अगेन किसको सेल करता है? हाउस होल्ड्स को, दैट बिकम्स द कस्टमर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो अगेन जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल प्रोडक्शन हुआ है उसको वो कहाँ सेल करेगा? कस्टमर्स को सेल करेगा, दैट इज बैक टू द हाउस होल्ड्स। तो ये जो फ्लो होता है, इस फ्लो को कहते हैं हम रियल फ्लो, जहाँ पे फिजिकली हर चीज को आपको फील और टच करने मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, दैट इज द रियल फ्लो, जिस इसको हम लोग इसीलिए फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ओके, नाउ आते हैं मनी फ्लो के ऊपर। अब ये मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो जिसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, क्विकली इसका यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स फॉर दियर factor services and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms for the purchase of goods and services produced by the firm। मतलब क्या है, इसको ये डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। जब फर्म के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब अपने फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उसके बदले फर्म को उनको कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, कुछ उनके जो मनी होती है इन रिटर्न उनको देना पड़ता है। जैसे लैंड को उन्होंने दे दिया रेंट, लेबर्स को वेजेस दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल को दे दिया, और प्रॉफिट जो है वो एंटरप्राइज लेते हैं। ठीक है, सो ये फर्म क्या कर रहा है? ये फर्म इनकम दे रहा है किसको? बैक टू द हाउस होल्ड, जहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आए हैं। ठीक है, अब ये जो इनकम जनरेट हुई है हाउस होल्ड्स के पास, ये जो कस्टमर्स के पास उनके अपने पैसे इनकम जब आ गए हैं, तो वो इनकम को क्या करेंगे? वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लेंगे, है ना, अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। मतलब वो क्या कर रहे हैं? अपने मनी को स्पेंड कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी पैसे आ रहे हैं, अगेन इट इज गोइंग बैक टू द फर्म। ठीक है, जिसको फर्म जो है वापस से री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती है, और अगेन ये जो पूरा फ्लो होता है ये बैक टू प्रोसेस वापस आता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस में आपको क्या दिख रहा है? इस फ्लो में आपको क्या दिख रहा है कि मनी का फ्लो ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने सर्विसेज रेंटर करने के बाद अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेरेज जब ये मनी जो इनकम जनरेट हो जा रही है, बट बैक अगेन वो मनी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने में, बाय परचेज करने में यूज हो रहा है बाय द कंज्यूमर्स, है ना। तो ये पैसे जो है बैक वो किसके पास जा रहे हैं? फर्म के पास। तो दोनों प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हो कि मनी का फ्लो हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मनी फ्लो। आई थिंक सो ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर के पर आते हैं हम लोग, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसको टू सेक्टर इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग ने टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से सर्कुलर फ्लो को समझने की कोशिश किया है। टू सेक्टर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसके अंदर दो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक तो हाउस होल्ड्स है, ठीक है, और दूसरे हो गए फर्म्स। यही दो सेक्टर्स को हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। दैट इज वाई हम लोग इसको टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं। ठीक है, इस इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोल रहे हैं हम लोग। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई थर्ड सेक्टर मान लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफियरेंस रहता है इकोनॉमी के लेन देन के अंदर, ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फॉरेन ट्रेडिंग होती है यहाँ पे हम लोग उनको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ दो सेक्टर को यूज किया है, दैट इज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। इस दो सेक्टर से सिंपल वे में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ let us move ahead and discuss certain multiple choice questions which has been framed over here as per online examination pattern. So इस लेक्चर के आधार पे हम लोग ये क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि हमको पता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज होते हैं, ठीक है, दैट इज जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तो यहाँ पे ये तीनों फेज दिया हुआ है और डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई एक पे तो मार्क नहीं कर सकते बिकॉज ये तीनों इसके ऑप्शन है, तो डी पे मार्क करेंगे, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो पहले का फर्स्ट वाले का क्वेश्चन ये हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ। तो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड कर लेना बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करके भी पूछता है। तो पूछ रहा है कि नॉट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर बार लेक्चर्स में हम लोग ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो यहाँ पे इनकम को बताया गया है, जैसे लैंड की इनकम है रेंट, लेबर की इनकम है वेजेस और इंटरप्राइज की इनकम है प्रॉफिट। गिफ्ट्स यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके खरीदा नहीं गया है, तो ऑब्वियसली गिफ्ट इसका क्या होगा ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें से कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली सी, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन, which among the following is the consumption sector? A, that is households, B, that is firms, C, foreign and D, that is government. तो obviously households जो है वो owners भी होते हैं of factors of production और वही जो होते हैं वो customers भी होते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाला एज अ आंसर, दैट इज हाउसहोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, इट इलेबोरेट्स हाउ गुड्स एंड सर्विसेज मूव्स फ्रॉम बिजनेसेस टू कस्टमर्स एंड रिटर्न्स बैक टू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फ्लो है जो बिजनेस से स्टार्ट होता है, कस्टमर तक के पहुंचता है, कस्टमर से बैक टू बिजनेस पे आता है, तो वो होता है सर्कुलर फ्लो, नॉट द बिजनेस साइकिल, ओके। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, बी इज द आंसर। फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पे, दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा, सो दैट इज दी हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स जो होते हैं वही ओनर्स भी होते हैं ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स भी होते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो फिफ्थ का आंसर है सी। सिक्स देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे एक टैंजिबल प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज जो है वो इनटैंजिबल है, बट स्टिल यू कैन फील द सर्विसेज दैट विल प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज। सो ये जो आएगा ये दोनों भी रियल फ्लो में आएगा, मनी फ्लो में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट मनी, द फिजिकल प्रोसेस ओवर हियर, दैट इज रियल फ्लो। सो 6 का आंसर हो गया ए, रियल फ्लो। सेवेंथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। फ्लो जैसे कि हमको पता है कि वो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की सब यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट अब तक के आपका कितना है, देन रॉ मटेरियल्स इन द गोडाउन अब तक के कितना है, ठीक है। वेल्थ जो है अगेन स्टॉक में आता है, फ्लो में नहीं आता है। सो ऑब्वियसली ए बी सी जो है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट जो है वो एक फ्लो रहता है, आप पूरे महीने में या पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आता है। सो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा डी। एथ देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। स्टॉक के यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट्स इन द ईयर 2016, मतलब पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। सो ऑब्वियसली ये जो है फ्लो की बात कर रहा है, पूरे साल की बात कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। देन लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस को मैंने पहले भी बता चुका है कि फ्लो में आता है, तो लॉसेस ये फ्लो में आएगा। एंड नेक्स्ट वन, इनकम। इनकम भी मैंने कहा एक फ्लो का प्रोसेस होता है, तो वेदर इट इज नेशनल इनकम या इंडिविजुअल इनकम, ये भी फ्लो में आएगा। तो बचता है सिर्फ आपका स्टॉक एज एन कैपिटल एज एन आंसर,
यहाँ पे, जो कि स्टॉक है। कैपिटल जो है एक लिमिटेड अमाउंट है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस के पास, जो वो अपने बिजनेस में लगाते हैं। सो कैपिटल क्या हो जाएगा, वो स्टॉक में आएगा। सो बी इज द आंसर फॉर द 8th वन। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।